इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में एक बहुत ही खूबसूरत जगह है मेघालय। मेघालय का मतलब ही होता है बादलों का घर, और ये नाम बिल्कुल सही है। मेघालय अपनी दिलकश खूबसूरती के लिए जाना जाता है। जरा सोचो, हरी भरी पहाड़ियां, घने जंगल और ऊंची चट्टानों से गिरते झरने, साफ नदियां घने जंगलों के बीच से बहती हुई। मेघालय में आपको ये सब मिलेगा और भी बहुत कुछ। मेघालय शांति और सुकून की जगह है। यहाँ की हवा ताजी और साफ है। यहाँ के लोग बहुत प्यारे और मिलनसार हैं। ये राज्य प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक समृद्धि का एक अनोखा मेल है। जिंदगी की भागम भाग से दूर सुकून के कुछ पल बिताने के लिए मेघालय से अच्छी जगह और क्या हो सकती है। आइए मेघालय के जादू को खुद एक्सपीरियंस कीजिए। शिलांग मेघालय की राजधानी है। यह शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। चीड़ के पेड़ों से घिरा हुआ ये एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। यहाँ की हरियाली और ताजगी मन को मोह लेती है। अपनी खूबसूरत वादियों के कारण अंग्रेज इसे पूरब का स्कॉटलैंड भी कहते थे। यहाँ की घाटियां और पहाड़ियां एक अद्वितीय आकर्षण प्रस्तुत करती हैं। शिलांग का मौसम सुहावना और ठंडा रहता है। यहाँ का मौसम साल भर पर्यटकों को आकर्षित करता है। छुट्टियां बिताने के लिए ये एक परफेक्ट जगह है। यहाँ की शांति और प्राकृतिक सुंदरता आपको एक नई ऊर्जा से भर देती है। शिलांग के मुख्य अट्रैक्शंस में से एक है वॉर्डस लेक। यह झील शहर के बीचों बीच स्थित है और यहाँ का मुख्य आकर्षण है। ये एक शांत कृत्रिम झील है जो चारों तरफ से बगीचों से घिरी हुई है। यहाँ की हरियाली और शांति मन को सुकून देती है। आप यहाँ बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। झील में नौका विहार का अनुभव अद्वितीय होता है, या फिर झील के किनारे बैठकर रिलैक्स कर सकते हैं। यहाँ की शांति और सुंदरता आपको एक नई ताजगी का अनुभव कराती है। शिलांग पीक एक और फेमस जगह है। यह शिलांग का सबसे ऊंचा बिंदु है। यहां से आपको पूरे शहर का बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखता है। यहां से आप शिलांग की पूरी सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। अगर आपको इतिहास में दिलचस्पी है तो डॉन बॉस्को म्यूजियम जरूर विजिट करें। यह म्यूजियम शिलांग की सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए है। यह म्यूजियम मेघालय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। यहाँ के प्रदर्शनी कक्षों में आपको मेघालय की संस्कृति और इतिहास की झलक मिलेगी। चेरापूंजी मेघालय का एक छोटा सा शहर है। यह शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अद्वितीय परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। यह दुनिया के सबसे ज्यादा बारिश वाले स्थानों में से एक है। यहाँ की बारिश इतनी भारी होती है कि यह जगह साल भर हरी भरी रहती है। लेकिन बारिश को आपका मजा खराब न करने दे। यहाँ के लोग और पर्यटक बारिश का पूरा आनंद लेते हैं। चेरापूंजी भारत के कुछ सबसे शानदार झरनों का घर है। यहाँ के झरने अपनी अद्वितीय सुंदरता और शांति के लिए जाने जाते हैं। नोहकलिकाई फॉल्स भारत का सबसे ऊंचा झरना है। यह झरना लगभग 11-15 फीट की ऊंचाई से गिरता है। यह एक विशाल चट्टान से नीचे गिरता है और चारों तरफ पानी की फुहार फैला देता है। इसकी गूंज और दृश्यता अद्वितीय है। सेवन सिस्टर फॉल्स एक और पॉपुलर अट्रैक्शन है। यह झरना अपने नाम के अनुसार 7 अलग अलग धाराओं में बंटा हुआ है। एक ही चट्टान से 7 अलग अलग झरने नीचे गिरते हैं, जो देखने में बहुत ही मनमोहक लगते हैं। यह दृश्य पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। चेरापूंजी अपने अनोखे लिविंग रूट ब्रिज के लिए भी जाना जाता है। यह पुल प्राकृतिक और मानव निर्मित कला का अद्भुत संगम है। ये पुल पुराने रबर के पेड़ों की जड़ों से बने होते हैं। इन जड़ों को धीरे धीरे एक पुल का आकार दिया जाता है। यहाँ के लोगों ने सदियों से इन जड़ों को नदियों और नालों के ऊपर बढ़ने में मदद की है। यह प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यह पुल यहाँ के लोगों की कुशलता और क्रिएटिविटी का प्रमाण है। इन पुलों को बनाने में कई साल लगते हैं, लेकिन इनकी मजबूती और सुंदरता अद्वितीय होती है। मेघालय आने वाले हर विजिटर को ये पुल जरूर देखने चाहिए। ये पुल न केवल एक पर्यटन स्थल है, बल्कि यहाँ की संस्कृति और परंपरा का भी हिस्सा है। मावलिन नोंग मेघालय का एक छोटा सा गांव है। इसे एशिया के सबसे स्वच्छ गांव का खिताब मिला हुआ है। यहाँ के लोग अपने आसपास सफाई रखने में बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। सड़कें साफ सुथरी होती हैं, बगीचे अच्छी तरह से मेंटेन्ड हैं और हर जगह बांस के कूड़ेदान रखे हैं। मावलिन नोंग सस्टेनेबल लिविंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ के लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। वे घर और फर्नीचर बनाने के लिए बांस का इस्तेमाल करते हैं
और उन्होंने प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। मावलिन जाना एक रिफ्रेशिंग अनुभव है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को साफ और स्वस्थ रखने में अपना योगदान दे सकते हैं। डाउकी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित एक छोटा सा शहर है। यह उमंगोट नदी के लिए जाना जाता है। उमंगोट नदी अपने क्रिस्टल क्लियर पानी के लिए फेमस है। पानी इतना साफ है कि आप नदी की तलहटी को कई फीट गहराई तक देख सकते हैं। उमंगोट नदी में बोटिंग करना एक अविस्मरणीय अनुभव है। आप पानी में मछलियां तैरते देख सकते हैं। आप किनारों पर हरी भरी वनस्पतियों की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। नदी चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है। यह एक बहुत ही मनोरम दृश्य बनाता है। डाउकी मेघालय का एक छिपा हुआ खजाना है। जो लोग शांति और प्राकृतिक सुंदरता की तलाश में हैं, उनके लिए यह जगह जरूर देखने लायक है। भाग 6 कुदरत का खजाना, मेघालय की जैव विविधता की खोज। मेघालय प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यह एक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। इसका मतलब है कि यहां विभिन्न प्रकार के पौधे और जानवर पाए जाते हैं। यह राज्य घने जंगलों, चमकती नदियों और रहस्यमय गुफाओं का घर है। यह ट्रैकिंग, कैंपिंग और वाइल्ड लाइफ वॉचिंग के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। आप जंगलों में दुर्लभ ऑर्किड देख सकते हैं। अगर आप लकी हुए तो आपको क्लाउडेड लेपर्ड भी दिखाई दे सकता है। मेघालय में कई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज भी हैं। ये अभयारण्य हाथियों और बाघों जैसे लुप्तप्राय जानवरों की रक्षा करते हैं। मेघालय की प्राकृतिक सुंदरता की खोज करना अपने आप में एक एडवेंचर है। यहाँ हर मोड़ पर आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। हर नजारा आपकी सांसें थाम लेगा। भाग 7 मेघालय की संस्कृति की गर्मजोशी। मेघालय के लोग अपनी गर्मजोशी और मेहमाननवाजी के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के लोग अपने मेहमानों का स्वागत दिल से करते हैं और उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। उनकी एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यहाँ की हस्तकला और बुनाई की परंपरा बहुत पुरानी है और इसे आज भी जीवित रखा गया है। मेघालय की संस्कृति का अनुभव करने का सबसे अच्छा तरीका है किसी गांव में होम स्टे करना। यहाँ के गांवों में रहकर आप स्थानीय जीवन शैली को करीब से देख सकते हैं। आप किसी स्थानीय परिवार के साथ रह सकते हैं, उनके साथ समय बिता सकते हैं और उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन सकते हैं। उनका खाना खा सकते हैं। यहाँ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है और उनके रीति रिवाजों और परंपराओं के बारे में जान सकते हैं। यहाँ के त्योहार और समारोह बहुत ही रंगीन और जीवंत होते हैं। मेघालय का भोजन एक और खास चीज है। यहाँ के स्ट्रीट फूड मार्केट में आपको कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन मिलेंगे। यहाँ के लोकल डिशेस जरूर ट्राई करें। हर डिश में आपको मेघालय की संस्कृति और परंपरा की झलक मिलेगी। जदोह चावल और मांस से बनी एक डिश है। यह डिश यहाँ के लोगों की पसंदीदा है और इसे खास मौकों पर बनाया जाता है। धोनियोंग सुअर के मांस से बनता है। इसका स्वाद बहुत ही अनोखा और लाजवाब होता है। और पुखलेन एक तरह का पैनकेक है। इसे चावल के आटे और गुड़ से बनाया जाता है और इसका स्वाद मीठा और कुरकुरा होता है। ये सभी डिशेस बहुत ही स्वादिष्ट और यूनिक हैं। हर डिश में आपको मेघालय की संस्कृति और परंपरा की झलक मिलेगी। मेघालय के पारंपरिक नृत्य देखना ना भूलें। ये नृत्य यहाँ की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये नृत्य अक्सर त्योहारों के दौरान किए जाते हैं। हर त्योहार में इन नृत्यों का एक विशेष महत्व होता है। रंग और उमंग से भरपूर ये नृत्य आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। इन नृत्यों में आपको मेघालय की संस्कृति और परंपरा की झलक मिलेगी। भाग 8 मेघालय की अपनी यात्रा की योजना बनाएं। भाग 9 आइए एक्सप्लोर करें।